आज हम पढ़ेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं और जो शब्द के दो भेद होते हैं ना, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक जो शब्द होता है उसके कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के जो दो भेद होते हैं ना, पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का क्या मतलब होता है, जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है। सार्थक मतलब क्या, जिसका कुछ अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है, वो हो जाता है सार्थक शब्द। जैसे देखो कल, जग, कलम, पेंसिल आदि। तो इन सारे शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है, तो ये हो जाते हैं सार्थक शब्द। अब देखो निरर्थक शब्द, नाम से ही लग रहा है क्या कि जो भी शब्द होगा वो क्या होगा, निरर्थक होगा, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखो चाय, वाय, रोटी, वोटी आदि। देखो चाय तो होता है, वाय क्या होता है, तो ये क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। रोटी तो सुनिए आपने, रोटी, वोटी क्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। सार्थक शब्द जिसका कुछ निश्चित अर्थ होता है ना, उसके 5 भेद होते हैं। पहला होता है एकार्थक शब्द, जिसको हम एकार्थी शब्द भी बोलते हैं। देखो नाम से ही लग रहा है एकार्थक, मतलब क्या होगा, जो भी शब्द होगा ना उसका सिर्फ एक ही अर्थ होगा। ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है उसे हम एकार्थक शब्द या एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखो जनवरी, तो जनवरी क्या है, एक निश्चित नाम है, महीने का एक निश्चित नाम है जिसका कुछ और अर्थ नहीं होता है। सोमवार दिन का नाम है जिसका कुछ और अर्थ नहीं होता है। वैसे ही बिहार, सुबह, भारत, लाल किला आदि, ये जितने भी शब्द है ना, इनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। और ये कौन से शब्द हो जाते हैं, एकार्थक शब्द या एकार्थी शब्द। अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द, देखो नाम से ही लग रहा है अनेकार्थक, मतलब क्या होंगे, बहुत सारे अर्थ होंगे एक शब्द के। ऐसे शब्द जिनका एक से ज़्यादा अर्थ होता है उसे हम अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे देखो काल, तो काल का क्या क्या अर्थ होता है, काल एक शब्द है और इसका बहुत सारा अर्थ होता है। समय, मृत्यु, तो क्या हो गया, एक शब्द है और इसके कितने, बहुत सारे अर्थ है, अनेक अर्थ है, तो ये कौन सा शब्द हो जाता है, अनेकार्थक शब्द। वर्ण, वर्ण का क्या क्या मतलब होता है, जाति, रंग, वर्ण, इसके भी बहुत सारे अर्थ हो गए। घन किस किस चीज़ को बोलते हैं, घन भारी को, हथौड़ा को, बादल को हम घन बोलते हैं, तो इसके भी बहुत सारे अर्थ हो जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनेकार्थक शब्द। तीसरा होता है समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं, और नाम से भी लग रहा है समानार्थक, मतलब क्या होगा, समान अर्थ होंगे बहुत सारे शब्दों के। जैसे देखो चंद्रमा, तो चंद्रमा को हम क्या क्या बोलते हैं, चांद, चंद्र, हिमांशु, शशि, राकेश। तो ये क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे या समानार्थक शब्द हो जाएंगे। जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि चंद्रमा का कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द है, लिखो, या कुछ इसमें से कुछ एक दे देगा और बोलेगा कि ये किसका पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी, तो पृथ्वी को भी हम बहुत कुछ बोलते हैं, भू, भूमि, धरती, धरा, वसुधा, वसुंधरा। तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, नाम से ही लग रहा है कि विपरीतार्थक होगा या विलोम होगा, मतलब क्या, उल्टा होगा। उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखो अंधकार, तो अंधकार का उल्टा क्या होगा, प्रकाश। अक्षम का उल्टा क्या होगा, सक्षम। पांचवा या लास्ट भेद होता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसको हम इंग्लिश में होमोनिम्स बोलते हैं। देखो नाम से भी लग रहा है श्रुति सम, श्रुति का मतलब क्या होता है, सुनना, सम मतलब क्या, समान, तो श्रुति सम भिन्नार्थक, भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग अर्थ देता है, वो क्या हो जाता है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, सुनने मतलब श्रुति सम, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या है, अलग अलग है, मतलब क्या है, भिन्नार्थक है, भिन्न भिन्न अर्थ है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे देखो अनल, अनिल, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अनल का मतलब आग होता है, अनिल का मतलब वायु। काश, काश, काश का मतलब होता है शायद, और काश का मतलब होता है खांसी। अंश, अंश, सुनने में एक जैसे लगेंगे लेकिन हम उच्चारण करते हैं तो थोड़ा स का उच्चारण अलग करते हैं। अंश का मतलब होता है हिस्सा और अंश का मतलब होता है कंधा। चलो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जिन शब्दों से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता वे कहलाते हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द।